हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल चेतना की दुनिया। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और देखिए, आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग से नहीं स्टार्ट किया। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे बज रहे थे 12 साढ़े 12। तो बस यही है कि अब मैं सुबह मॉर्निंग में इसको शिवाय को इसके पापा छोड़ आए थे। आजकल मैं पार्क नहीं जा रही हूँ क्योंकि इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। एक तो ये 10:30 बजे आ जाता है और उसके बाद ना मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो गई थी, तो इस वजह से मैं पार्क नहीं जा रही थी। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं लगी हुई हूँ लंच की तैयारी में। तो ब्रेकफास्ट और लंच आज एक ही बन रहा है, ब्रंच। तो बस उसी की तैयारी में लगी हूँ। और यहाँ पे मैंने कुकर में आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। तो आज बनने वाले हैं आलू और प्याज के पराठे। साथ के साथ अब मैं यहाँ पे आटा लगा दूँगी। आटे का डो बना के रेडी करके रख दूँगी। चाय मैंने रख दी है बनने के लिए। और शिवाय का आज है एग्ज़ाम, तो आज है सैटरडे का दिन। और ये सैटरडे का व्लॉग आप लोग देख रहे हैं। तो बस ये एग्ज़ाम दे के आ जाएगा 10:30 बजे तक। बट ये है, जिस दिन इसका एग्ज़ाम नहीं होता उस दिन भी इसको जाना पड़ता है। इसकी यहाँ पे बीच बीच में छुट्टियाँ नहीं मिली हैं, तो इसको कंटिन्यूसली स्कूल जाना पड़ रहा है। बट ये साढ़े 10 बजे करीब इसकी छुट्टी हो जाती है। तो बस देखिए, यहाँ पे मैं लगी थी नाश्ते की तैयारी में और चाय वगैरह मैंने रख दी है। साथ में बनाएंगे आज आलू प्याज के पराठे। तो बस ये है कि 2-3 दिन से गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, टेम्परेचर पता नहीं दोबारा से कैसे इतनी गर्मी आ गई है। बीच में बारिश हुई थी तो अच्छा खासा मौसम हो गया था, बढ़िया ठंडा ठंडा हो रहा था, जबकि एसी भी नहीं चलाना पड़ रहा था। बट हमारे यहाँ दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा सच में गर्मी आ गई है। तो चलिए, मैं यहाँ पे आटा गूँथ लेती हूँ पहले और उसके बाद बनाते हैं आलू और प्याज के पराठे। तो बने रहिएगा इस वाले व्लॉग में। आप लोग अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक करने से यार फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करिएगा कुछ भी अगर अब व्लॉग में आपको अच्छा लगता है तो। और यहाँ पे देखिए, आलू भी बॉयल हो चुके थे। तो मैं इस तरीके से, जब कभी कभी जल्दीबाजी होती है ना और आलू गर्म होते हैं, तो मैं इस तरीके से पानी में उनको हल्का हल्का वॉश करती रहती हूँ और छीलती रहती हूँ, तो उससे जल्दी आलू छिल जाते हैं। क्योंकि कभी कभी इतना टाइम नहीं होता कि आलू उबालने के बाद उन्हें ठंडा करने के लिए छोड़ूं। तो बस यहाँ पे मुझे जल्दी से बनाना था आज ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ। क्या कर रही है? हाँ, नहीं, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, चलो शिवाय के पास जाओ। शिवाय, जाओ शिवाय के पास जाओ, जाओ शिवाय के पास जाओ। रुक जा, रुक जा, रुक जा, चढ़ा लेता है। चल चल, ओ नहीं नहीं, हटाओ हाथ। नहीं, जाओ 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 जाओ, भाग जाओ, भाग भाग जाओ, देख के आओ जरा, भाग के आओ, जाओ जाओ जाओ, भाग भाग, देख के आओ जरा, चलो। तो देखिए देखिए ना आपने बनी की शैतानी। और बस ऐसे ही लगा रहता है जब तक मैं किचन में खाना बनाती हूँ ना, चाहे दिन का हो चाहे रात का। तो बार बार किचन में आता है। मोस्ट ऑफली मैं यही सोचती हूँ कि जब ये सो जाए तब मैं किचन में जाऊँ। बट ये होता है कि जब मॉर्निंग का बनता है तब तो उस टाइम ये उठा होता है और ऐसे ही वॉकर में यहाँ घूमता रहेगा। एक्चुअली क्या है, मेरे पीछे ना यहाँ पे मैं फ़ैन लगा के रखती हूँ। इसका भी डर रहता है कि ये इसमें उंगली ना डाल दे। काफ़ी हाई स्पीड से चल रहा है वो भी। और काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं किचन में जो ये अब छेड़ने लगा है। ड्रॉर्स खोल लेता है अपने आप, उसमें मसालदानी है, मसाले के डब्बे हैं, सब कुछ निकालता रहता है एक एक करके, ये देखो। और मतलब जितने भी टॉयज़ हैं इसके, इतने अच्छे अच्छे टॉयज़ ला के दे रखे हैं, उनसे बिल्कुल नहीं खेलना। इसको बर्तन कोई ना कोई चाहिए किचन का। तो अभी इसको मैंने यहाँ पे ये छोटी वाली प्लास्टिक की छलनी है ये दे दी थी, ये देखो। अब गुस्से में चला जाएगा पीछे और उसके बाद वापस फिर तेज़ी से आता है।
तो बस सारा दिन ना इसका यही लगता है काम, बस मैं क्या बताऊं। और व्लॉग्स मुझे पता है लेट हो जाते हैं मेरे, क्योंकि मैं एडिटिंग करने के लिए भी रह जाती हूँ। व्लॉग्स क्या है, रिकॉर्ड तो हो जाते हैं, एडिट नहीं कर पाती हूँ बहुत बहुत टाइम तक। और बच्चों के साथ ऐसे ही निकलता है मेरा सारा दिन। तो बस ये है कि आज मुझे काम थोड़ा ज़्यादा था, मशीन वगैरह भी लगानी है, तो मैंने सोचा था बस आलू के परांठे बना देती हूँ, चाय है साथ में, और जिसको दही लेनी होगी वो दही ले लेंगे। तो बस यहाँ पे बनाऊँगी अब मैं आलू प्याज के परांठे। ये देखिए, और इसको बिल्कुल भी चैन नहीं है, इसने यहाँ सारे मसाले में हाथ कर लिए थे, उसके बावजूद भी ना देखो खोलने में लगा हुआ, उसको साइड से हाथ डाल डाल के खोलता है। कितनी ही इसको मैं मतलब मना कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मगर इसको ये रहता है कि इसके अंदर डब्बियाँ हैं। और सारे ड्रॉर्स खोलने लग गया अब तो, हमारे जो रूम के अंदर ड्रॉर हैं, मेरी ड्रेसिंग टेबल है, सब खोल देता है अब। तो चलिए, ये तो रही बनी की बात। बनी को अब संभालना पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि एक जना इसको देखे तब मैं खाना बना पाती हूँ, या तो इसे इसके पापा के पास छोड़ती हूँ। इसके पापा घर में नहीं होते हैं तो इसके दादाजी देखते हैं, तो दादू के पास ये बैठता है, बट दादू इसको वॉकर में बिठा देते हैं कि जा थोड़ी देर घूम ले। और घूमते घूमते तो बस इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कभी कहीं अटकता है कभी कहीं। उसके बाद बस मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे अब पराठे, सब लोगों के लिए अब पराठे बन जाएंगे। और मैंने जैसे कि बताया आज सैटरडे का दिन है, तो मुझे आज मतलब मशीन भी लगानी है, कपड़े भी धोने हैं। मोस्ट ऑफली यही होता है कि सैटरडे संडे ही मशीन लग पाती है। जैसे कि मैंने बताया शिवाय के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बट इसको बीच बीच में रेस्ट नहीं है, रोज़ इसको कंटिन्यूसली स्कूल जाना होता है, और आता है 10:30 बजे ही। तो बस देखिए, अब मैं सबको यहाँ पे पहले लंच करवा देती हूँ और बना देती हूँ बढ़िया बढ़िया पराठे। आलू और प्याज दोनों मैंने मिक्स कर लिए थे, और जो भी बेसिक मसाला वगैरह, हींग मसाला और जैसे वो होता है ना गरम मसाला वगैरह, सब कुछ ऐड कर दिया था आलू में। वो आज आपको नहीं दिखाया, बस ऐसे ही, क्योंकि सिंपल से बन रहे हैं आलू के पराठे। तो देखिए, यहाँ पे बना रही हूँ मैं सबके लिए अब यहाँ पे लंच, और साथ के साथ मैंने चला रखे थे अपने गाने। गाने मैं मोबाइल में अपने लगा लेती हूँ, यहीं पे धीरे धीरे आवाज़ में सुनती रहती हूँ, खाना बनाती रहती हूँ, जिससे कि मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिलती रहती है। अपने फेवरेट सॉन्ग सुनते रहो ना, तो जल्दी जल्दी काम कब नहीं बढ़ जाता है पता ही नहीं लगता। क्योंकि जैसे मैंने बताया, गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, और सच में इतनी गर्मी लग रही है ना, किचन में तो दोबारा से वही हाल हो रहा है जैसे मई जून का टाइम था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बन चुके थे मेरे पराठे, आप लोग भी खा लीजिए आलू के पराठे, दही और चाय। तो देखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे पराठे बना दिए, मोटे मोटे हैवी बनाती हूँ मैं तो ऐसे ही। उसके बाद लगानी थी आज मुझे मशीन, और ये देखो फिर जनाब आ गए हैं यहाँ पे मशीन को टच करने। और ये है कि पहले जब छोटा था ना, तो थोड़ी थोड़ी देर में सो जाता था, बट आजकल इसकी नींद भी कम हो गई है। अब तो ये मॉर्निंग से ही जगा हुआ है, ये देखो। और जब से कुछ ना कुछ, जब मैंने मशीन में हाथ लगाने के लिए इसको मना किया ना, तो यहाँ पे देखो शिवाय की कॉपी लेके भाग गया ये अंदर। तो बस सारा दिन इसे कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, ये देखो। और जितना मैं पकड़ने जाऊँगी ना, उतनी जल्दी जल्दी मुझसे आगे भागेगा। और ये वाला जो मेरे ड्रेसिंग के ड्रॉर्स है ना, इन पे सब पे अब हम लॉक लगाने लगे हैं, इस वाले पे भी। इसमें रखी होती है मेडिसिन, अब देखो बॉटल उठा रहा है। तो बस बच्चे का बस यही है कि शिवाय अब बड़ा हो गया है, तो अब इसके साथ लगे रहना पड़ता है। और शिवाय यहाँ पे थोड़ी देर सो जाता है आके, क्योंकि 5 बजे होता है इसका ट्यूशन। तो बस थोड़ी देर सो गया था। यहाँ पे मैंने कपड़े सबके अलग अलग कर लिए हैं, एक एक करके मैं 1 बाय 1 सबके कपड़े डालती रहूँगी। पहले बच्चों के डाल दिए थे मैंने। और ये देखो कितनी स्पीड से भागा, ये कटोरा भी इसका ही पड़ा है यहाँ पे। कह तो रही हूँ, आजकल मतलब जो टॉयज़ हैं उनसे बिल्कुल भी नहीं खेलना, इसको यहाँ पे बर्तनों से खेलता है। उसके बाद बस मैं लग गई थी कपड़ों में, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पे सुला दिया था अब, क्योंकि सोने के बाद ही मैं कुछ काम कर पाती हूँ। और ये सोता नहीं है ना, जब तक मुझे यही डर रहता है कोई चीज़ ना पकड़ ले, कहीं प्लग में उंगली ना डाल दे, क्योंकि इसके साथ अब थोड़ा सा डर होने लग गया है। और जहाँ पे ऊंचा नीचा फर्श होता है ना, वहाँ पे ये वॉकर अटका के पलटा देता है। तो बस इसको सुलाया थोड़ी देर, ये सो गया था मेरे वाले रूम में ही। उसके बाद मैं कपड़े धोने लगी हूँ। और शिवाय का हो गया है ट्यूशन जाने का टाइम, तब तक वो भी अपना ट्यूशन निकल गया है। तो यहाँ पे बज गए थे 5, 5:30 मुझे बज रहे हैं, और मैं अब कपड़े लगा रखे थे। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो जी हाँ, मेरे साथ बड़ा एक ड्रामा हो गया है। मेरा बनी 1 साल का हो गया है, यानी कि मेरे ऑपरेशन को 1 साल हो चुका है।
बट क्या हुआ, अचानक से एक दिन मैं पार्क से आई ना, तो पार्क से आने के बाद जब मुझे हल्का सा पेन फील हुआ ना कि पता नहीं मुझे पेन क्यों हो रहा है पेट में, तब मेरे को लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम है। और मेरा जो है ना ऑपरेशन का एक स्टिच होता है ना टाँका, तो एक टाँका खुल गया था। पता नहीं कैसे खुला, क्या हुआ, आजकल मौसम के चक्कर में हुआ कि ज़्यादा नमी हो रही है मौसम में, या पता नहीं मैंने पार्क में कोई ज़्यादा एक्सरसाइज करी उससे स्ट्रेच हो गया, तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। और हस्बैंड ने तो मुझे बहुत डांटा। इन्होंने बोला कि पार्क जाके कोई ऐसे एक्सरसाइज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, अपना नॉर्मल वॉक किया करो। और एक टांका मेरा खुल गया था जिसमें मुझे हफ्ता भर लग गया उसको भरने में। तो घर में ही जो मेरी दवाइयाँ पहले चली थी ऑपरेशन भरने के कारण, जितना मैं परेशान हुई थी, जो मेरे पहले के यूट्यूब फैमिली है उनको पता होगा कि क्या क्या हाल हुआ था मेरा बेटे के डिलीवरी के टाइम। तो बस वही दवाई मैंने लगा लगा के उस टांके को दोबारा भरा है। और एक टांका खुल गया था, दर्द भी कर रहा था क्योंकि बारिशों का मौसम है, इतनी जल्दी भर नहीं रहा था, पूरा एक हफ़्ता लगा उसमें। धीरे धीरे उसमें ड्रेसिंग कर कर के मैंने उसको भरा है। तो ये हो गई थी मेरे साथ दिक्कत। हेल्थ इश्यूज़ भी देखिए कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं मेरे साथ, और इस वजह से क्या करूं, व्लॉग बनाऊं नहीं बनाऊं समझ नहीं आता है। क्योंकि जैसे ही कैमरा हाथ में उठाओ ना, हस्बैंड फिर गुस्सा करते हैं कि अपनी तबीयत और बच्चे देखने से पहले तुझे अपने कैमरे की लगी रहती है, व्लॉगिंग की लगी रहती है। बट वही आप लोगों तक व्लॉग भी पहुंचाने होते हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है व्लॉग्स बनाना। तो चलिए होता रहेगा ये सब। तो अब मैं ठीक हूँ वैसे तो, और व्लॉग आपके पास काफ़ी दिन बाद आएगा ये वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब बस मैं आ गई थी पापा जी के रूम में। इनका भी बेड वेड पूरा सही किया, जो भी कपड़े धुलने के थे वो सारे निकाले, टॉवल वगैरह, इनकी बेडशीट ये देखिए, इन सबको भी डाल दूँगी अब मैं मशीन में। क्योंकि कपड़े धुल रहे हैं ना, तो फिर सारे कपड़े एक ही साथ धुलते हैं, सैटरडे संडे यही होता है। और बहुत सारे कपड़े हो गए थे इस बार, क्योंकि एक हफ़्ते से मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कपड़े वपड़े लगाने की कुछ भी। तो बस ऐसे ही पड़ी हुई थी मैं, और बीच दौरान बस ये जो भी चल रहा था। बच्चों के कपड़े धुल चुके हैं, ये देखिए। बनी के कपड़ों को तो मैं अंदर ही डालती हूँ। यहाँ पे मैंने एक रस्सी लगा रखी है बाहर ड्राइंग रूम में, तो बाहर नहीं डालती हूँ क्योंकि कभी कभार क्या होता है, एक तो कबूतर बहुत ज़्यादा है, बीट वीट करके ख़राब कर देते हैं बच्चों के कपड़े। और ऊपर से ना क्या है, छोटे कपड़े नीचे गिर जाते हैं ना, फिर टेंशन रहती है। तो बड़े बड़े कपड़ों को मैं बालकनी में डालती हूँ, बच्चों के कपड़े मैं डालूँगी अंदर। तो बस देखिए सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, काम काम करते करते कुछ ना कुछ। और बस यहाँ पे मेड भी आने वाली है मेरी, शाम के बर्तन वो कर जाएंगी। अब जो भी दिन के खाने पीने के बर्तन होते हैं सब होता है, वो मैं रख देती हूँ एक साथ। और यहाँ पे कपड़े जितने धुल गए थे ना, 1 या 2 लॉट मेरे धुल चुके थे, तो उनको मैं लगा दूँगी अब बालकनी में बाहर। क्योंकि मौसम मैंने बताया कि गर्मी हो रही है, तो बाहर ही सूख जाएंगे। और इधर से मैं पापा जी के रूम से आ गई हूँ बाहर बालकनी में, तो इनको अब मैं बाहर फैला दूँगी। बालकनी में कुछ इस तरीके से मैंने अपनी सारी रस्सियाँ लगा रखी हैं, और इन पे सब पे कपड़े डाल दूँगी बाहर। तो यही होता है, रात को 9 या 10 बजे तक उठा लूँगी, या फिर काफ़ी लेट भी उठाती हूँ ना, तो तब तक मुझे सूखे हुए मिल जाते हैं। बच्चों के कपड़े मैंने अंदर डाल दिए हैं, बाकी जो कपड़े होंगे उनको मैं हैंगर में लगा दूँगी। हैंगर में लगाने के बाद उनको डाल दूँगी बाहर। तो बस देखिए इसी तरीके से कुछ मेरे दिन बीतते हैं। और किसी मतलब बिज़ी लाइफ इतनी हो जाती है ना कभी कभी, तो अपने आप को देखना, घर को देखना, बच्चों को देखना, ऐसा लगता है कि सच में कोई ना एक टाइम की रोटी बना के दे दे, कोई एक टाइम का नाश्ता बना के दे दे। तो बट ऐसा नहीं है, मुझे ही करना पड़ता है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे शाम की पूजा करने। शाम का दिया बत्ती कर ली थी मैंने देखिए, और यहाँ पे बस आरती करी, भगवान जी की पूजा करी। और यहाँ पे मैं नहा चुकी थी सच में, क्योंकि कपड़े धोते धोते जो मेरा हाल हुआ है ना गर्मी में, बहुत ही ज़्यादा, इतनी गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस मुझे ये लगा कि बस शाम को मैं नहा ली यहाँ पे देखिए, और थोड़ा सा बालों में भी पानी डाला, क्योंकि पसीने वसीने आते हैं ना, तो मेरे से तो बर्दाश्त नहीं रहता। उसके बाद सर दर्द इतना हो रहा था। मैं बनाऊँगी चाय। तो ये देखो आप, गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है सच में। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको तो पता ही होगा क्या हाल हो रहा है। तो चलिए पूजा वगैरह यहाँ पे हो चुकी है, सारे कपड़े मैं फैला चुकी हूँ, जो बाहर डालने थे वो भी। और यहाँ पे देखिए घर में बच्चों के कपड़े कुछ इस तरीके से फैला दिए, दोनों पंखे चला दिए। और इधर हैं शिवाय इसके बनी के कपड़े सारे। तो बस जितने बेडशीट होती है बड़ी, उसको मैंने यहाँ पे इसमें दरवाजे में डाल दिया था, बाकी बाहर डाल दिए जो भी है। तो ये सारे कपड़े सूख जाएंगे। उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ, मेरे को हो रहा है बहुत तेज सर में दर्द, तो बस चाय वाय बनाती हूँ यहाँ पे। उसके बाद लगेंगे डिनर की तैयारी में। तो बस देखिए चाय वाय पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने। उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी कट करी। आज बनाने वाली हूँ आलू और लोबिया की फली, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगती है सच में। लोबिया की फली ना बहुत कम टाइम के लिए आती है,
तो मैंने यहाँ पे कट कर ली थी। इधर मैंने ऑयल में देखिए प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च अच्छे से फ्राई कर लिए और इसमें ऐड कर दिया बेसिक मसाला। उसके बाद यहाँ पे लोबिया की फली और आलू को मैंने वॉश करके इसमें डाल दिया है। तो मैं जब मतलब शादी से पहले भी ना मम्मी ये सब्ज़ी बनाती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बट वो ये मम्मी के हाथों वाला टेस्ट तो नहीं आ पाता जैसी बनती है, मगर मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली आलू और फली की सब्ज़ी। तो यही बना रही हूँ आज डिनर में। और देखिए उसके बाद बस आटा वगैरह लगा के रख दूँगी, उसके बाद बनाऊँगी रोटियाँ सबके लिए। तो देखिए हमारा डिनर रेडी हो चुका है। साथ में बनाया था मैंने बूंदी का रायता, क्योंकि सूखी सब्ज़ी हो ना उसके साथ दाल या रायता चाहिए होता है। और यहाँ पे डिनर लग चुका है फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनी थी आलू और फली की सब्ज़ी। उसके बाद बस सब लोगों को मैंने यहाँ पे डिनर दिया और सब लोगों के लिए डिनर लगाया अपना भी। तो सारी किचन ये है कि फैली हुई थी, देखिए कपड़े वपड़े तो धुल चुके हैं, मगर अब यहाँ पे किचन फैल गई थी मेरी, पूरी मैसी हो रही थी। खाना वाना बनाया, उसके बाद करा किचन को पूरा क्लीन, झूठे बर्तन एक तरफ करे। तो फ्रेंड्स यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।